मध्य प्रदेश में सियासी संकट की भी सरकार बचाने की कोशिश। कमलनाथ सरकार के 28 में से 20 मंत्रियों ने इस्तीफा सौंपा, नेतृत्व पर जताया भरोसा। सीएम कमलनाथ ने देर रात मंत्रियों के साथ बैठक की। मंत्रियों ने सीएम को नया मंत्रिमंडल बनाने का दिया अधिकार। सीएम कमलनाथ ने आज शाम 5 बजे बुलाई विधायक दल की बैठक, आगे की रणनीति पर फैसला होगा। सिंधिया गुट के 6 मंत्रियों और 12 विधायकों के बेंगलुरु में डेरा डालने से संकट गहराया। सोमवार सुबह से ही बेंगलुरु में है विधायक। ज्योतिरादित्य सिंधिया दिल्ली में है मौजूद, सियासी संकट पर अब तक नहीं दिया है बयान। मध्य प्रदेश के संकट को लेकर सोनिया गांधी से मिलने पहुंचे राहुल गांधी। रात 12 बजे सोनिया गांधी से उनके आवास पर की मुलाकात। सीएम कमलनाथ ने बीजेपी पर सरकार को अस्थिर करने की कोशिश का आरोप लगाया। बोले, माफिया के सहयोग से अस्थिर करने वाली ताकतों को सफल नहीं होने दूंगा। सीएम कमलनाथ ने सोमवार को सोनिया गांधी से मुलाकात की, हालात की जानकारी दी। एमपी के जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा ने सिंधिया समर्थक विधायकों की नाराजगी को बताया अफवाह, कहा पूरे 5 साल चलेगी सरकार। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने भी सीएम कमलनाथ के साथ बैठक की, कहा जो सही कांग्रेसी है वो कांग्रेस में रहेगा। ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर बोले दिग्विजय सिंह, उनसे संपर्क करने की कोशिश की गई लेकिन उन्हें स्वाइन फ्लू होने की वजह से वो नहीं संपर्क कर पाए। राजस्थान के डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने मध्य प्रदेश में मौजूदा संकट खत्म होने का जताया भरोसा, का जनता से किए वादा पूरा करने के लिए स्थिर सरकार की जरूरत। बीजेपी ने आज विधायकों की बैठक बुलाई। शिवराज सिंह चौहान को चुना जा सकता है विधायक दल का नेता। कमलनाथ सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला सकती है बीजेपी। 16 मार्च को शुरू हो रहा विधानसभा का सत्र। दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिले शिवराज सिंह चौहान। मध्य प्रदेश के राजनीतिक हालात पर चर्चा की। बीजेपी सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की आज बैठक, राज्यसभा उम्मीदवारों का हो सकता है ऐलान। देश में कोरोना वायरस की चपेट में आने वाली की संख्या बढ़कर 45 तक पहुंची। स्वास्थ्य मंत्रालय ने आंकड़ा जारी किया। पुणे में भी कोरोना के 2 मामले पाए गए पॉजिटिव। दोनों 1 मार्च को दुबई से लौटे थे। कैबिनेट सचिव राजीव गौबा ने कोरोना को लेकर महाराष्ट्र के मुख्य सचिव के साथ हालात का जायजा लिया। मुंबई के अलावा पुणे और नागपुर एयरपोर्ट पर भी लोगों की हो रही है स्क्रीनिंग। बेंगलुरु में कोरोना का पहला केस सामने आया। अमेरिका से बेंगलुरु आए एक मरीज का टेस्ट पॉजिटिव। कर्नाटक में कोरोना पीड़ित की हालत स्थिर, मरीज की पत्नी और बच्चे को भी अलग रखा गया। केरल में कोरोना से जुड़ा एक और कंफर्म केस सामने आया। इटली से लौटे परिवार में 3 साल के बच्चे का टेस्ट पॉजिटिव। केरल में कोरोना से संक्रमित शख्स का दावा, इटली से आने के बावजूद कोच्चि एयरपोर्ट पर नहीं हुई स्क्रीनिंग। कोच्चि एयरपोर्ट पर अब डोमेस्टिक पैसेंजर की भी स्क्रीनिंग होगी, केरल सरकार का फैसला। चेन्नई में कोरोना से निपटने की तैयारी पर हाई लेवल मीटिंग, सीएम ने तैयारियों का जायजा लिया। जम्मू कश्मीर के बड़गाम में 41 लोगों को आइसोलेशन वार्ड में रखा गया। सभी चीन और ईरान से लौटे थे। दिल्ली में कोरोना पीड़ित से मिलने वाले 76 लोगों को घर में रहने की सलाह दी गई। दिल्ली के चौथे कोरोना पीड़ित के संपर्क में आए थे। दुनिया के 100 देशों में फैला कोरोना। संक्रमित लोगों की तादाद 1,10,000 पहुंची। अब तक 3,800 लोगों की मौत। ईरान में कोरोना से एक दिन में 43 और मौतें हुई। मरने वालों की संख्या बढ़कर 237 तक पहुंची। जर्मनी में भी पहली बार कोरोना से 2 लोगों की मौत का मामला सामने आया। 89 साल की बुजुर्ग महिला और 60 साल के बुजुर्ग की हुई मौत। ईरान में फंसे भारतीयों को लाने के लिए C-17 ग्लोब मास्टर ने भरी उड़ान। सुबह 9:30 बजे भारतीयों के साथ वापसी होगी। कोरोना के खतरे को देखते हुए मिजोरम का बॉर्डर सील किया गया। म्यांमार और बांग्लादेश बॉर्डर पर सख्त पहरा। लक्षद्वीप में विदेशी पर्यटकों की एंट्री रोकी गई। कोरोना के खतरे को देखते हुए सरकार का फैसला। स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन के साथ सीएम केजरीवाल और एलजी की अहम बैठक। कोरोना वायरस से बचाव की तैयारियों पर चर्चा। दिल्ली में डीटीसी बसों को सैनिटाइज करने का काम जारी। राजघाट डिपो में बस के अंदर और बाहर केमिकल का छिड़काव। कोरोना की वजह से कांग्रेस ने गांधी संदेश यात्रा को टाला। 12 मार्च को अहमदाबाद में राहुल गांधी दिखाने वाले थे हरी झंडी। कोरोना पर खौफ के बीच स्वास्थ्य मंत्री का बयान, भीड़ से बचने और करीबियों के साथ होली खेलने की सलाह। कोरोना से निपटने के लिए सरकार की बड़ी तैयारी। 37 शहरों में आइसोलेशन सेंटर बनेंगे। दिल्ली से गिरफ्तार आईएसआईएस के संदिग्ध जहांजेब समी और पर बड़ा खुलासा। जामिया नगर में 5 अलग अलग नामों से रहता था। जहांजेब और हिना के पास से बड़ी तादाद में हार्ड डिस्क और डिवाइस बरामद। जांच में जुटी स्पेशल सेल। दंगा फैलाने के आरोपी दानिश को 4 दिन के रिमांड में भेजा गया। आज स्पेशल सेल की टीम करेगी पूछताछ। बैंक अकाउंट की भी जांच की जाएगी। स्पेशल सेल ने दिल्ली के त्रिलोकपुरी इलाके से दानिश को किया गिरफ्तार। सीएए और एनआरसी पर प्रोपेगेंडा फैलाने का आरोप। दानिश की गिरफ्तारी के बाद उसकी मां का कबूलनामा, पीएफआई से संबंध को स्वीकार किया। दंगे में बेटे का हाथ होने से इनकार। पीएफआई पर दंगा पीड़ितों के नाम पर चंदा जुटाने का आरोप। मुसलमानों से दिल खोलकर दान देने की अपील। पीएफआई ने चंदे के लिए अपना बैंक अकाउंट जारी किया। आरएसएस और बीजेपी से सतर्क रहने की चेतावनी दी। आपके निलंबित पार्षद ताहिर हुसैन के भाई शाह आलम को आज कोर्ट में पेश करेगी पुलिस। क्राइम ब्रांच ने किया था गिरफ्तार। दिल्ली दंगा मामले में अब तक 702 केस दर्ज। अब तक 2387 लोग पकड़े गए। दिल्ली हिंसा पर कांग्रेस की 5 सदस्यीय कमेटी ने सोनिया गांधी को रिपोर्ट सौंपी। पुलिस की भूमिका पर सवाल उठाने की खबर।
दंगा प्रभावित इलाकों में सीबीएसई ने एग्जाम की नई तारीखों का ऐलान किया। 10वीं की परीक्षा 21 और 12वीं की परीक्षा 31 मार्च से। लखनऊ में लगे उपद्रवियों के पोस्टर हटाए जाएंगे। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पोस्टर हटाने का आदेश दिया। हाईकोर्ट ने तोड़फोड़ के आरोपियों के नाम जारी करने को निजता का हनन बताया। 16 मार्च तक पूरी रिपोर्ट तलब की। मायावती ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत किया, लोकतंत्र की जीत बताई। अखिलेश यादव ने लखनऊ में लगे पोस्टर हटाने के आदेश को बताया संविधान की जीत। बोले हाईकोर्ट के फैसले से अहंकारी सरकार को धक्का लगा। चेन्नई में सड़क पर उतरे सीपीएम के कार्यकर्ता, सीए और एनआरसी के खिलाफ विधानसभा में प्रस्ताव लाने की मांग। यस बैंक के पूर्व सीईओ राणा कपूर के दामाद से भी ईडी ने पूछताछ की। बेटी और पत्नी भी ईडी दफ्तर पहुंचे। 600 करोड़ के डीएचएफएल घोटाले में राणा कपूर की 3 बेटियों से होगी पूछताछ। होली के बाद जारी हो सकता है समन। राणा कपूर के घर से प्रियंका की पेंटिंग अपने साथ ले गई ईडी। पूर्व पीएम राजीव गांधी की पेंटिंग 2 करोड़ में खरीदी थी। यस बैंक के ग्राहकों को मिल सकती है बड़ी राहत। आरबीआई हटा सकती है 50,000 की विड्रॉल लिमिट। महाराष्ट्र सरकार के कामकाज पर नजर रखने के लिए एमएनएस ने शैडो कैबिनेट की घोषणा की। पार्टी ने नई नेताओं को सौंपी है जिम्मेदारी। जम्मू कश्मीर के शोपियां में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़, 2 आतंकी ढेर। खाजपुरा रेबान इलाके में हुई मुठभेड़। पूरे इलाके में सुरक्षा बलों ने चलाया सर्च ऑपरेशन। पाकिस्तान ने युद्ध विराम का उल्लंघन कर किरनी, कस्बा और शाहपुर सेक्टर में दागे मोर्टार। भारतीय सेना की चौकियों के साथ ही रिहायशी इलाकों को निशाना बनाकर गोलीबारी से नियंत्रण रेखा से सटे गांव में मची दहशत। लोग डर की वजह से घरों में छिपे रहे। पाकिस्तान की गोलाबारी का भारतीय सेना ने भी मुंहतोड़ जवाब दिया। निर्भया मामले में दोषी विनय के वकील एपी सिंह ने दिल्ली के एलजी को दी याचिका। फांसी को उम्र कैद में बदलने की मांग। कश्मीर को लेकर विपक्ष के नेताओं का सरकार को मेमोरेंडम। तीनों पूर्व सीएम को तुरंत रिहा करने की मांग। डिफेंस इंटेलिजेंस के डीजी बने लेफ्टिनेंट जनरल केजेएस ढिल्लन सीडीएस को करेंगे रिपोर्ट। बिहार से राज्यसभा के लिए कांग्रेस के ओपन लेटर के बावजूद पीछे हटने को तैयार नहीं है आरजेडी। 2 सीटों पर ठोकी दावेदारी। देश भर में आज होली की धूम, हर्षोल्लास से लोग मना रहे रंगों का त्योहार। मथुरा के बांके बिहारी मंदिर में खेली गई होली। मंदिर परिसर में उड़े रंग और गुलाल। हरिद्वार में बाबा रामदेव ने फूलों के साथ होली खेली। लोगों को चाइनीज रंग छोड़ भारतीय परंपरा से रंग त्योहार मनाने की सलाह दी। बाबरी मस्जिद के पक्षकार इकबाल अंसारी ने अयोध्या में संतों के साथ होली खेली। भाईचारे का संदेश दिया। कुल्लू में लोगों ने पारंपरिक तरीके से होली खेली। बड़ी संख्या में विदेशी सैलानी भी शामिल। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में लोगों ने फूलों से होली खेली। महिलाओं ने डांडिया लेकर किया नृत्य। काठमांडू के दरबार स्क्वायर में धूमधाम से खेली गई होली। कोरोना के डर से मास्क पहनकर रंग उड़ाते दिखे लोग। जयपुर में सीएम अशोक गहलोत के घर हुआ होलिका दहन। लोगों ने पारंपरिक तरीके से नाच गाकर सेलिब्रेट किया। मुंबई के वर्ली इलाके में अनोखे तरीके से होलिका दहन। जागरूकता फैलाने के मकसद से लोगों ने कोरोना वायरस के पुतले का किया दहन। दिल्ली में जगह जगह होलिका दहन में कोरोना का सांकेतिक दहन हुआ। लोगों ने कोरोना के पोस्टर फूंके। होली को देखते हुए यूपी में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। पीस कमेटी और लोगों से बातचीत कर शांति बनाए रखने की कोशिश में जुटी पुलिस। होली को देखते हुए मेरठ पुलिस ने पूरे जिले में चलाया अभियान। शांति भंग होने के अंदेशे की वजह से 300 असामाजिक तत्वों को हिरासत में लिया गया। कुछ को जेल भी भेजा गया। मुंबई में होली से पहले सुरक्षा चाक चौबंद दिखी। सड़कों पर 40,000 से ज्यादा जवानों की तैनाती। आज दोपहर 2 बजे तक दिल्ली के सभी बस सेवाएं रहेंगी बाधित। शाम को चुनिंदा रूट्स पर ही चलेंगी डीटीसी बसें। अरुणाचल में आर्मी का 14,000 फीट का ऑपरेशन। भारी बर्फबारी में फंसे 390 लोगों की जान गई। लाहौल स्पीति में एयरफोर्स की टीम ने 10 टेक्निकल स्टाफ को रेस्क्यू किया। हेलीकॉप्टर के जरिए बाहर निकाला। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में जलौरी पास से बर्फ हटाने का काम जारी। भारी बर्फबारी से ठप हुआ था रास्ता। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में फिर शुरू हुई बस सेवाएं। 3 महीने बाद बहाल हुई सर्विस। पटना में पुलिस और पब्लिक में जमकर झड़प। लोगों ने पुलिस टीम पर किया हमला। पुलिस ने अपने बचाव में हवा में फायरिंग की। एक मकान में शराब की चेकिंग करने गई थी पुलिस टीम। घर की महिलाओं के विरोध के बाद जुटी भीड़। छापेमारी के दौरान पुलिस को शराब नहीं मिली। दिल्ली के लाजपत नगर में एक अस्पताल की दीवार गिरी। हादसे में 2 लोगों की मौत, कई जख्मी। नोएडा में पुलिस से एनकाउंटर में 2 बदमाश जख्मी हुए। एक शख्स का चेन छीनकर भाग रहे थे बाइक सवार बदमाश। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी ने दूसरे कार्यकाल के लिए शपथ लिया। काबुल में शपथ ग्रहण के दौरान राष्ट्रपति भवन से कहीं दूर हुए ब्लास्ट और फायरिंग से मचा हड़कंप। इजरायल के पीएम नेतन्याहू ने भ्रष्टाचार मामले में अपनी ट्रायल रोकने की मांग की। 17 मार्च को होने वाला है ट्रायल। उत्तर कोरिया ने समुद्र में 3 मिसाइलों का परीक्षण किया। हफ्ते में दूसरी बार मिसाइल टेस्ट से पूरे इलाके में हड़कंप। वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने 2020 में जीडीपी कम होने की बात स्वीकारी। कहा कोरोना से ग्लोबल इफेक्ट का असर। भारत के खिलाफ 3 मैचों की वनडे सीरीज के लिए दक्षिण अफ्रीका भारतीय टीम भारत पहुंची। सीरीज का पहला मैच 12 मार्च को धर्मशाला में खेला जाएगा।
मैरीकॉम के टोक्यो ओलंपिक का टिकट पक्का। एशियन क्वालीफायर्स में फिलीपींस के बॉक्सर को 5-0 से हराया। अमित पंघाल ने टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया। एशियाई मुक्केबाजी क्वालिफायर के क्वार्टर फाइनल में फिलीपींस के खिलाड़ी को हराया। हॉकी इंडिया ने वर्ल्ड मास्टर हॉकी एसोसिएशन को ज्वाइन किया। 38 दूसरे देशों भी इसके सदस्य हैं। शिल्पा शेट्टी ने लाल साड़ी में किया धमाकेदार नागिन डांस। सोशल मीडिया पर 5 करोड़ से ज्यादा बार देखा गया वीडियो। प्रियदर्शन की फिल्म हंगामा 2 का पोस्टर रिलीज है। 14 अगस्त को रिलीज हो सकती है फिल्म। बधाई हो की टीम के साथ बधाई 2 बनाएंगे। हर्षवर्धन कुलकर्णी, राजकुमार राव और भूमि पेडनेकर लीड रोल में होंगे।